लेकिन कैरेक्टर हमारा कोई रवैया नहीं है, कैरेक्टर हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कैरेक्टर तो हमारा तब पता चलता है जब हम अकेले में होते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। अकेले मिसाल की बात है, मोबाइल तो सबके पास होता है। अगर आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले हैं, कोई भी नहीं, आपके पास फुल चांस है कि आप मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे, ये होता है आपका कैरेक्टर। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जला है दिया उसी में उजाला होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम कौशिला है, मैं लाइफ सॉल्यूशन फाउंडेशन टंडोलाइट टीम का हिस्सा हूँ और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इखलाक और कैरेक्टर यानी किरदार। इखलाक और किरदार में क्या फ़र्क है? इखलाक हमारा वो होता है कि किसी इंसान का एटीट्यूड देखा जाए, उसका रवैया, उसका चलना, उसका बैठना, उसका मतलब उसके समाज में कैसी उसकी इज्जत है, रिस्पेक्ट उसकी, वो होता है इखलाक। उसकी कम्युनिकेशन, वो होता है इखलाक। वो किसी से कैसे बात करता है, किस तरीके से उसकी कांटेक्ट है, वो हमारा होता है इखलाक, जो हम दूसरों के सामने रखते हैं और वो हमारी इमेज एक बनती है, हमारी एक इमेज बनती है। लेकिन कैरेक्टर हमारा कोई रवैया नहीं है, कैरेक्टर हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कैरेक्टर तो हमारा तब पता चलता है जब हम अकेले में होते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। अकेले मिसाल की बात है, मोबाइल तो सबके पास होता है। अगर आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले हैं, कोई भी नहीं, आपके पास फुल चांस है कि आप मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे, ये होता है आपका कैरेक्टर। इखलाक भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ कैरेक्टर रखें, इखलाक नहीं। इखलाक हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर मिसाल काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए उन्हें इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जिस तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से दूसरों से बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को अच्छी चीज़ें कहेंगे, अगर इंसान को हम अच्छी चीज़ें कहेंगे, अच्छी बातें उनसे करेंगे, तो हमें रिवर्स में वही चीज़ें मिलेगी। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन का रिएक्शन, जो हम एक्शन करेंगे उसका हमें रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए अगर हम गालियां देंगे, अपने मुंह से कोई गलत शब्द निकालेंगे, तो हमें रिवर्स में भी वही मिलेगा। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ें किसी को बताते हैं, अच्छी तरीके से व्यवहार अपना रखते हैं, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखते हैं, तो रिवर्स में भी हमें अच्छी कम्युनिकेशन मिलती है। तो वही होता है कि रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। कम्युनिकेशन ये होती है, एटीट्यूड हमारा होता है कि हम कैसे समाज में चल रहे हैं। एटीट्यूड भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि एटीट्यूड मीन्स है कि शो ऑफ करना। एटीट्यूड की ये मायना होती है कि शो ऑफ करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड की मायना रियलिटी में है ये कि हमारा मतलब समाज में क्या इमेज है हमारी, क्या रिस्पेक्ट है हमारी। लेकिन इखलाक तो हमें रखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कैरेक्टर। हालांकि हमारे धर्म में भी सबसे पहले चीज़ दी गई है किरदार को, कि जिस इंसान का किरदार मजबूत है ना, उस इंसान को कोई नहीं हिला सकता। हमारा किरदार, आपका किरदार जो, उसको इरादे से भी मजबूत बना लो कि कभी टूटे ना। जैसे माता सीता को, हम माता सीता का मिसाल ले सकते हैं। माता सीता को रावण लेके गया, रावण ने माता सीता के आगे सब कुछ रखा, कहा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे संबंध बना लो, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अपनी राजाई दे दूंगा, तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा चांस था, लेकिन माता सीता ने अपना कैरेक्टर बरकरार रखते उस चीज़ को इनकार दिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो उनका किरदार था, कैरेक्टर था उनका। उन्होंने अपना कैरेक्टर मजबूत रखा। हालांकि काफ़ी लोगों के पास मुश्किलातें आ जाती है तो वो अपना कैरेक्टर तो ख़त्म कर देते हैं, वहीं पर तोड़ देते हैं। कुछ पैसे की वजह से अपना कैरेक्टर ख़त्म कर देते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन हमें अपना कैरेक्टर मजबूत रखना चाहिए।
देवी चित्र जी लेखा बोलती हैं कि जिस तराजू पे हम दूसरों को तोलते हैं, अगर एक बार के लिए हम खुद को उधर रख कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। तो इसलिए अगर हम दूसरों को बोल रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि हम खुद को देखें। हु एम आई, हम कौन हैं। अगर हम दूसरों के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं तो क्या हमारा किरदार सही है। अगर हम दूसरों को गलत बोल रहे हैं तो क्या हम खुद सही हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। हम दूसरों को बोल बोल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम खुद की कैरेक्टर मजबूत बनाने में लगाएं। धन्यवाद।